जिस बच्चे ने ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया उसका कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा सिलेक्शन हो जाएगा, वो आईटी में चला जाएगा, बॉम्बे सीएस, कुछ नहीं भाई, ना जॉब ना कुछ। आप अपने को एक अच्छे लेवल पर पाएंगे, बस इतनी सी बात। पर्टेनिंग अवर मैक्सिमम हमारा सिर्फ कार्य ये है कि अब यहां से हम लोग दोनों की तैयारी करें, दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। अब डिफिकल्टी क्या है, दोनों की तैयारी करना, एडवांस की भी तैयारी और जेईई मेंस की भी तैयारी अब प्रॉपर्ली आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ऑल्दो हम लोगों ने बैचेस में भी एडवांस पढ़ा है, लेकिन अब क्वेश्चंस का भी तरीका आपको दिखेगा डिफरेंट। डोंट थिंक ऑफ मार्क्स एंड कट ऑफ नाउ, बेस्ट टाइम टेबल इज नो टाइम वेस्ट। अब कई बच्चे कहेंगे सर मेरे को टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, तो आपका जो टाइम टेबल है वो सीधी बात ये, जिस बच्चे ने ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया उसका कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा सिलेक्शन हो जाएगा, वो आईटी में चला जाएगा, बॉम्बे सीएस, कुछ नहीं भाई, ना जॉब ना कुछ। आप अपने को एक अच्छे लेवल पर पाएंगे, बस इतनी सी बात है, अगर आपने समय बर्बाद नहीं किया। और कोई बेस्ट टाइम टेबल होता ही नहीं है, 30 मिनट ये पढ़ो, 40 मिनट ये पढ़ो, ये कुछ नहीं है। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है, आप ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है, आप अगर 5 घंटे में वो चीज पढ़ पा रहे हो जो 12 घंटे की है, तो आप क्यों पढ़ोगे भाई 12 घंटे? आप खेलो, आप रेस्ट करो, आप अपनी फैमिली का टाइम स्पेंड करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस समय वेस्ट नहीं करना है। अब ये बात जो मैंने बोल दी है सर, ये लाइन तो एक बहुत सिंपल सी लाइन है, लेकिन सर समय तो वेस्ट होता ही है। तो मिनिमाइज करने का एटीट्यूड आपको रखना है। आपको कॉन्शियसली अपने आप को रोकना पड़ेगा कि यार मैं इधर जा रहा हूं, दोस्तों से गपिया रहा हूं। और देखो तुम्हारे अंदर ये चीज को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फैमिली फंक्शन होता है ना, तो तुम कहते हो कि सर मेरे को ना घर वाले शादी में ले जा रहे हैं, मेरा समय बर्बाद होगा, और उसकी जगह तुम अपना वैसे कितना समय बर्बाद कर देते हो। सोशल गैदरिंग आपका समय खराब नहीं करती है, आपको एक हो सकता है आपको एक ब्रेक देती है, आपको हो सकता है किसी और चीज से भी आते, लेकिन आप ये नहीं कि यार मेरे घर वालों ने तो ये बोल दिया इसकी वजह से मेरा समय खराब हो गया। नहीं भाई, वो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो आपको लेके चलनी है। आप एक आइसोलेटेड इंसान नहीं, आपको खुद पता है कि आपकी जो टाइम वेस्ट करने का तरीका है वो क्या है। आप या तो कुछ फालतू चीजों में एंगेज है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसकी वजह से आपका सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है, आप वहां से कुछ सीख नहीं रहे, ठीक है। या फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, बस आप कर रहे हो कि मेरे को तो ऐसी तैयारी करनी चाहिए, और आप उसको करे जा रहे हो। आपने कहीं से वैलिडेट नहीं करा कि यार उससे मेरे को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, आपने कभी वो चीज नहीं करी, तो वो टाइम वेस्ट ही कहलाएगा। कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। अब ये समय है, सारे बच्चे अपने अपने नेगेटिव मार्किंग बताएं, सारे बच्चे जरा अपने नेगेटिव मार्किंग बताएं, और वो 4 मार्क इंक्लूड करके बताएं। ये नहीं कि सर मेरे -1 हुए, एक क्वेश्चन गलत हुआ, एक क्वेश्चन गलत हुआ -5, ये -5 आपको मिल सकते थे ना 4 मार्क। आपने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको इंफॉर्मेशन थी, आपने कुछ गलतियां करी तो वो 4 मार्क के साथ 1 मार्क गवाया है ना। तो वैसे करके जरा बताना मेरे को, 1 मार्क नेगेटिव नहीं भाई, वो 4 मार्क आप ही के थे, आपने समय दिया है, आपने उसके बारे में पढ़ा था। अगर आप तुक्का नहीं मार रहे हैं तो आपका वो मार्क्स आपके टोटल में जुड़ने वाला था भाई, वो आपने गवाया है, आ रहे मार्क्स। अब ये वाले मार्क्स ऑल्दो इट्स वेरी टफ कि आप यही पूरा जोड़ पाए सेकंड अटेम्प्ट में, लेकिन अगर आप इसके 50% भी जोड़ पाए, समझना इस बात को, बहुत कॉमन सेंस की बात है। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है जब आपको कोई चीज आती हो, तभी आप कुछ गलत करते हैं, नहीं आती होगी तो आप गलत नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक सवाल दे दूं और मैं कहूं भाई इसको सॉल्व कर दो, आप नहीं गलत कर पाओगे, उसको आता ही नहीं आपको। अगर मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम का एक सवाल दे दूं तो हो सकता है आपकी गलती हो जाए, क्यों? क्योंकि आपने वो चीज पढ़ी और ढंग से नहीं पढ़ी तो गलत हुई, समझ रहे। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी कौन करा रहा है, पहले तो उसको आप एनालाइज करिए। नेगेटिव मार्किंग किस फ्रंट पर हो रही है उसको आप एनालाइज करिए, और क्या क्या चीजें जो आपकी स्पीड और उसको मेंटेन करेगी उसके बारे में भी है। ये मार्क्स जरा आप अपने प्रेजेंट स्कोर में जोड़ के देख लीजिए, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन आती है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन आ जाती है, और उससे ना आपको एक एटीट्यूड लाइफ की तरफ पॉजिटिव हो जाता है। वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 50% आपको टारगेट लेना है कि मेरी जो गलतियां हैं, भले ही वो कैलकुलेशन एरर हो, भले ही वो रीडिंग एरर हो, भले ही वो कंसेप्चुअल एरर हो, या भले ही वो आंसर मार्क करने का एरर हो, ये 3-4 फ्रंट पे जहां गलतियां हो रही है मैं उसको एनालाइज करूंगा, मेरे को पता होनी चाहिए कि ये गलतियां हुई और उसको मैं सुधारूंगा। स्टार्ट रीडिंग हैबिट। सर रीडिंग हैबिट कहां से आ गई? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। रीडिंग हैबिट इज फॉर योर स्पीड। जब आप अपने टाइम में न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, सॉलिड न्यूज़पेपर, मोबाइल वाला छोड़ के एक सॉलिड न्यूज़पेपर लगा लीजिए, या आपको जो भी चीज मन करती है सॉलिड पेपर में नॉवेल्स पढ़ना है, प्लीज पढ़िए। ये आपकी जो वोकैबुलरी है वो तो इंक्रीज करती है और स्पीड भी इंक्रीज करती है। जब आप पढ़ते हैं, कई बार आप में से कई क्वेश्चन होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा सर मैं भूल गया, अब आपको एडवांस की तैयारी करनी है, वहां पे पैसेज होंगे भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, और आपके अंदर वो टेम्परामेंट होना चाहिए, इतना बड़ा क्वेश्चन रीड करा तो दिमाग में टिका वो क्वेश्चन, ये नहीं रीड करते करते नीचे आ गए फिर ऊपर जा रहे हैं, यार पहले क्या बोला था, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन से कैसे रिलेट। आपकी लिंकिंग कैपेबिलिटी ये रीडिंग हैबिट से आएगी, तो प्लीज आप रीडिंग हैबिट बनाइए, ये दिस विल हेल्प यू इंक्रीज इन फोकस, आपको फोकस इंक्रीज करवाएगा। प्लीज एनालाइज द एरर, डू बेसिक मैथ्स। मैं अपनी कमियां बता रहा हूं जिसकी वजह से मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी, मेरे को टेबल्स याद नहीं थे, डिवीजन, क्रॉस मल्टीप्लाई में मैं गलती करता था, ब्रैकेट ओपन में मैं गलती करता हूं, और ये बहुत छोटी छोटी चीजें लिखी हैं। जितने भी आपके नेगेटिव एरर्स होंगे प्लीज थम्स अप करना, कहीं ना कहीं यहीं से आते हैं। मेजॉरिटी पोर्शन, क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया तो अलग बात है, आंसर गलत ही मार्क कर दिया तो अलग बात है, रेसिप्रोकल नहीं लिया, लॉग की वैल्यू कुछ और ले ली, स्क्वायर क्यूब्स याद नहीं है तो आप कर रहे हो, आपको समय लग रहा है, ठीक है, क्यूब रूट याद नहीं, स्क्वायर रूट याद नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपनिंग, ये सारी चीजें ही आपका समय और आपकी एनर्जी वेस्ट करती है। तो एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं ना कि यार आपने लॉग वैल्यूज कुछ याद कर ली, डेडिकेटेडली याद कर ली, स्क्वायर रूट्स याद कर लिए, क्यूब रूट्स याद कर लिए, स्क्वायर्स याद कर लिए, क्योंकि ये जरूरत पड़ती है, ये जरूरत पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट टेबल्स आपने याद कर लिए कि आपको पता लग जाएगा यार ये रेशियो आ रहा है, ये नहीं कि डिवाइड करने बैठा, अंदाजा ये रेशियो यहां तक आएगा, कौन सा ऑप्शन है एलिमिनेट कर पाओ, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है भाई। और ये मेरे कॉन्फिडेंस को बाद में बहुत बूस्ट किया जब मैंने इन सारी चीजों पर काम किया। ये बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन यस इट इज मस्ट। डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ
विद लॉट ऑफ वर्क। अब बच्चे क्या करेंगे ना, अपनी कमियां को छुपाने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देंगे या फिर बहुत ज्यादा पाइल्ड अप वर्क बना लेंगे। मैं सुबह से ये करूंगा, शाम को ये करूंगा, रात को ये करूंगा। नहीं करना है ऐसे। आपसे जो गलतियां उसको एनालाइज करिए, उस पर मेहनत करिए और जितना टाइम एक सब्जेक्ट रिक्वायर करता है उसको उतना ही दे दीजिए। दैट्स इट, नो टाइम वेस्ट, बस। और सो जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसी में मैक्सिमम आउटपुट आता है और जिनका आया है वही फॉलो करके आया है, ठीक है। स्टडी रेलिवेंट। यहां पर जो कहानी अगली स्टार्ट होती है दैट इज इररिलेवेंसी की, ठीक है। जब एक बार फेलियर होता है ना तो रास्ते कई बार बच्चों को समझ नहीं आता। अब क्या होता है, कुछ भी मोटिव, ये किताब भाई मार्केट में बहुत फेमस है, इसको मैं फॉलो करूंगा, इसको लगाऊंगा। भाई उस किताब में, मैं किसी किताब को डिमीन करने के इंटेंट से नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे पास बच्चे के लिए 60 दिन का समय है। आप फिजिक्स में किताब उठा रहे हो, केमिस्ट्री में और एक मैथ्स में, एक किताब में भाई 1000 से ऊपर सवाल है। उसमें से कई सवाल हो सकता है उस टाइप के ना हो जो जेईई मेंस में आ रहे हो। आप अपनी एनर्जी वहां लगाओगे, फिर कहोगे यार मैंने जो स्टार्ट किया था वो मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर डिमोटिवेट हो गए। नहीं करना है। आपको जो मार्क्स इंक्रीज कराने के लिए जो सवाल है वो आपको करने हैं। एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैलकुलेशन एरर्स की बात नहीं कह रहा हूं, ये एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जिन बच्चे में कॉमन सेंस है ना, ठीक है, कोई किताब नहीं, मैं अभी देखो लिख के लाया हूं, ठीक है, एक्स्ट्रा बुक्स फॉर रेफरेंस, मैं सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, कोई अभी करने की जरूरत नहीं है। देखो आपको नॉलेज के लिए करना कर लो, आपको 11वीं में करनी चाहिए थी, ठीक है, 11वीं में करनी चाहिए थी। अभी के समय क्या बता रहा है मैं उसके हिसाब से बताऊंगा। रेस्ट मेरा प्लान जो मैं आपको बता रहा हूं वो जरूरी नहीं है आपको मेरे को फॉलो करना है। अगर आपकी क्षमता है उस चीज को फॉलो करने करना, अदरवाइज आपको लगता है एक बुक आपको बेनिफिट देगी, डेफिनेटली करिए। मैं किसी को भी नीचे नहीं कह रहा हूं कि यार ये किताब करना सही नहीं है या इस समय किताब नहीं लगाई, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे पास भाई साहब अभी यहाँ लाखों बच्चे कनेक्टेड है, किसके लिए कौन सा फॉर्मुला काम कर जाए आई कैन नॉट से दैट ना। तो आपको अगर लगता है बेस्ट, पढ़िए जरूर, बस आपको लगता है बेस्ट तो डेफिनेटली उसको करिए। एक चीज मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा, ठीक है, कि पूरी जर्नी में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करना। पता क्या है, अभी भी फ्लो में कई बच्चे इस सवाल का जवाब दे देंगे लेकिन सोचेंगे नहीं, और जिसने सोच लिया उसको समझ आ जाएगा कि ये कहानी एक्चुअली में जब जर्नी स्टार्ट हुई थी वही की थी। जब जर्नी स्टार्ट हुई थी पूरी जर्नी में किस किस को दिक्कतें आई। जनवरी बिफोर, जनवरी की बात नहीं करूंगा क्योंकि जनवरी में एटीट्यूड अलग हो जाता है बच्चे का। जनवरी से पहले हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ अ टेस्ट। बेटा टेस्ट के लिए आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म दे रखा है, ठीक है, उसमें आप जाइए, आपको सारी चीजें पता लगेंगी। जिस सवाल को आप गलत कर रहे हैं उसी पर पहले करिए, ठीक है। जो नई चीज है उसको ट्राई मत करिए, जब आप अच्छे से ट्राई करके तभी एग्जाम अटेम्प्ट करिए। यही एनालिसिस है, कोई नई चीज नहीं होती है। दिक्कतें आई, अब सारे बच्चे देखना उसमें कई सारी दिक्कतें हो सकती है। मेरा अब सवाल आपके सामने बहुत प्लेन है, बहुत ही प्लेन है। आपने आखिरी में उस दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए, मेरे वर्ड को सुनना, आखिरी में जनवरी महीने में उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए या डिस्कार्ड करने के लिए या उन पर मेहनत करने के लिए क्या आपने कोई एक नई चीज लगाई या बहुत बेसिक चीज लगाई कि यार मेरे को बैकलॉग हो रहा है तो उसको कवर करने के लिए सर क्या करना होता है। जैसे बच्चे बहुत पूछते हैं, उसको कवर करा, अगर किसी बच्चे ने बैकलॉग अगर कवर करा तो उसको किस तरीके से करा, क्या उसमें बहुत कोई हाई रॉकेट साइंस लगाई या बेसिक तरीके से यार लेक्चर देखा, क्वेश्चन करे, ये हो गया। टेस्ट सर मार्क्स इंक्रीज कर नहीं कर रहे तो आपने क्या मतलब बहुत बेसिक चीज लगाई या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज लगाई? बेसिक चीज लगाई, नथिंग न्यू। अब बच्चे पूरे साल भर टीचर का दिमाग खराब करते हैं, सर कुछ नया बता दो। अरे कुछ नया नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। दिस इज ऑल इनसाइड यू, आपको सब पता है। और आखिरी मोमेंट में जब अगर आप कर सकते थे तो आपने पूरे साल क्यों नहीं करा, यह सवाल अब खड़ा हो जाता है। मैं अब आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि जो चीज आपने आखिरी मोमेंट पे दिन रात बराबर करके पढ़ाई करी वो आपके अंदर था ना, और जब था तो पूरे साल जब हम बोल रहे थे कि बेटा ये बस कंटिन्यू करके रखो, तो आपने क्यों नहीं करी? एक्चुअली में मेरे को यही दिक्कत आती है। बच्चे ये सवाल पूछते हैं ना, आप सर इरिटेट मत हुआ करो ऐसे, मेरे को एक प्रॉब्लम है क्योंकि आखिरी में आप भी करोगे और बिना किसी के बोले कर दोगे। लेकिन बात है कि जब ये कोई नई चीज नहीं है तो उसको आप पहले से क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, बहुत बेसिक तरीका है। मैं हमेशा कहता हूं जेईई तक पहुंचने का तरीका जो भी है वो कठिन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं। कोई में कोई नई चीजें नहीं करनी है आपको। जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट थी इस पेपर के लिए वो आपके अंदर थी, आपने कभी एनालाइज ही नहीं करा। इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं यार, मुझे बस सीरियसनेस दिखानी है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है, जो टीचर बोल रहा है उतना पढ़ लेना है और जितनी मेरी क्षमता है उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, टेस्ट की एनालिसिस करनी है, जो सवाल गलत हो गए उन पर 10 सवाल और लगाने और अगला टेस्ट के लिए तैयारी करना है। इससे अलावा कोई और स्ट्रेटेजी हो तो बता दो, नहीं है। और यहां के बाद भी मैं 10 चीजें बोलूंगा तो, क्योंकि क्या होता है कई बच्चों को अलग अलग तरीके से समझ आता है, बोलना हमें वही होता है लेकिन वर्ड्स घुमाने पड़ते हैं। मैं आप सभी लोगों से बस एक बात बोल रहा हूं, आखिरी में आकर आपने कोई भी ऐसी चीज नहीं करी, कोई भी ऐसी नई चीज नहीं थी जो आप पहले नहीं कर सकते थे, सारी चीजें वही थी। तो क्यों ना आप पहले वाले दिन से ही वही चीज करते? सर अब तो समय नहीं बचा, तो आज है सेकंड अटेम्प्ट का टारगेट है, लगा 60 दिन उस तरीके से, अपने आप तेरे को दिखेगा ना इंक्रीमेंट, अपने आप तेरे को दिखेगा इंक्रीमेंट। कोई भी ये व्हाट वेंट रॉन्ग ना, ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है।